हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम फुल मॉक पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी हमने मॉक पेपर डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपके सब्जेक्ट वाइज थे, यानी कि जैसे ओएस हो गया, फिर यूनिक्स और लाइनस, इस तरीके से दो दो तीन तीन सब्जेक्ट या चार चार सब्जेक्ट कंबाइन करके हमने 6 या 7 मॉक टेस्ट लिए हैं, जिसमें आपका पूरा जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है वो हमने सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब जो आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे ये फुल मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट है, जिसमें आपका पूरा जो कंप्यूटर है वो मतलब सारे जो कंप्यूटर के जो है मिले जुले क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है मैं आपको जो लास्ट क्लास की हमारी मॉक टेस्ट जो 6 वाली, उसका मैं रिजल्ट बता देती हूँ, किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स आए हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ बहुत कम बच्चे अपने मार्क्स बताते हैं भाई, बट फिर भी जिन बच्चों ने मार्क्स बताए हैं मैं उनका एक बार नाम बता देती हूँ, किसके कितने मार्क्स हैं और किसने कितना जो है वो स्कोर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है सुधीर के जो है 35 मार्क्स हैं भाई। ठीक है, 35 है, कम है भाई 35 मार्क्स सुधीर। ठीक है, उसके बाद गगन वर्मा के हैं डेटा स्ट्रक्चर में 29 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। C++ में इनके 18 हैं और मिसलेनियस वाला यानी कि जो आपका कंप्यूटर का जो मिक्स था जो जनरल वाला, उसमें इनके 14 मार्क्स हैं। ठीक है, ये था गगन वर्मा का। उसके बाद उर्वशी की बात करें तो उर्वशी के 26, 16, 16 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्होंने भी जो है अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद राकेश धनकर की बात की जाए तो इनके जो है 71 मार्क्स हैं 100 में से। ठीक है, उसके बाद है प्रभाकर कुमार के मार्क्स है 77। ठीक है, विनु चौधरी के हैं 75। ठीक है, कविता महेश्वरी के हैं इन्होंने 39 और 16। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 30 है, 9 है और 16 है। उसके बाद है नरेंद्र कुमार के हैं 75, रेनू के हैं डेटा स्ट्रक्चर में 35, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 13, C++ में 13, मिसलेनियस में 12, टोटल जो है इनके भी 73 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, दीपक ने नहीं बताया, दीपक ने शायद ये वाला पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि अभी तक तो आप पेपर करते आ रहे थे, अब की बार क्यों नहीं किया? सुधीर जो है आपका MRS का एग्जाम है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। आपको जो है काफ़ी अच्छे से जो है सभी सब्जेक्ट्स को डिटेलिंग में करने की ज़रूरत है अभी। तो कोई बात नहीं, अभी आपका एग्जाम दूर है, तो आपको जो है थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आप भी जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब जो है अब अपना जो पेपर है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप आर देयर इन जावा। कि जावा के अंदर जो है कितने जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं? कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा के अंदर? तो जावा के अंदर आपके जो है टोटल 8 जो हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लो। जावा में यहाँ पर देख सकते हो आप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और बुलियन। ठीक है, तो ये जो है आपके 8 डेटा टाइप होते हैं। तो एवरी वेरिएबल हैज टाइप डिक्लेयर्ड इन सोर्स कोड। देयर आर 2 काइंड ऑफ रेफरेंस, एक तो रेफरेंस टाइप होता है, एक प्रीएम्प्टिव टाइप होता है। ठीक है, रेफरेंस टाइप्स आर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। जो रेफरेंस टाइप है वो किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। और जो प्रिमिटिव टाइप है वो डायरेक्टली कंटेन वैल्यूज। और इसमें जो है 8 प्रिमिटिव टाइप होती हैं, ये मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी होती है। बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बुलियन हो गया। ठीक है, तो ये जो है टोटल आपके 8 प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप होते हैं। आई होप आपका जो आपने जो अपना आंसर जो है मार्क कर लिया होगा और जो है 60 में से करने लग जाओ, क्योंकि मैंने आपको जो है 60 मार्क्स का पेपर दिया था। और आपकी जो है मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का एग्जाम है एटलीस्ट खुद को एनालाइज करो, देखो आप कहाँ स्टैंड कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राउटिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन मैनेट इज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका DSSP के अंदर भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका DSSB में आया है भाई। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, तो वहां जो है आपका ये जो है क्वेश्चन आया था। तो पहला ऑप्शन है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटर प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एडहोक और डिमांड वेक्टर डिस्टेंस प्रोटोकॉल। तो मैंने वहां पर डिटेल में करवाया था। तो राउटिंग एल्गोरिथम जो मैनेज है वो किससे रिलेटेड होते हैं? एडहोक और डिमांड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देख लो।
थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फीचर ऑफ जावा प्रोग्राम, कौन सा ऐसा है जो जावा प्रोग्राम का वैलिड फीचर नहीं है। ठीक है, तो जावा जो है वो आर्टिफिशियल न्यूट्रल होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, मल्टी थ्रेडेड होती है, सब कुछ होते हैं, तीनों ऑप्शन जो है वो इसके क्या है, फीचर्स हैं। लेकिन जो नॉन पोर्टेबल जावा जो है वो आपकी पोर्टेबल होती है, ना कि नॉन पोर्टेबल, तो ये जो है वो आपका क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि नॉट पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। थोड़ा डिटेलिंग में देख लो तो लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जावा के जो आपको पता होना चाहिए कि जावा के ये फीचर्स होते हैं। सिंपल होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, पोर्टेबल होती है, लेकिन उसने बोला था कि नॉन पोर्टेबल, तो ये तो पोर्टेबल होती है, तो इसलिए जो है वो गलत था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रोबस्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनामिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके फीचर्स होते हैं किसके, जावा के। तो अब कौन सा नहीं था वो आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं था। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटिसी, साउंड फोर्स और अडोब ऑडिशन। ठीक है, तो सारे के जो है वो आपके ऑडियो से, लेकिन जो काइन मास्टर है वो जो है आपका ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इसमें आप पूरी की पूरी वीडियो को जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हो। काइन मास्टर में ज़्यादातर बच्चों ने यूज़ भी कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा, नोट पूछा है तो आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, दैट इज काइन मास्टर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज रिकर्सन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर, कौन से ऐसे जो हैं एल्गोरिथम हैं जो आप यूज करते हो रिकर्जन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर। बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, उसके बाद है बबल शॉट, क्विक शॉट, बबल शॉट, मर्ज शॉट और क्विक शॉट और मर्ज शॉट। ठीक है, तो कौन सा जो है आप यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस पर टिक कर लेना भाई। इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। 5 में से कितने कितने मार्क्स आए, अपने कॉपी पेन उठा लो और साथ के साथ मार्किंग भी करते हुए जाओ। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाइल मेकिंग बुलेटेड विच ऑप्शन आर अवेलेबल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका HTML का है। ठीक है, HTML में जो आपकी लिस्ट होती हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो बुलेट्स होती हैं, बुलेट जो हम यूज करते हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है भाई, एक तो आपका डिस्क होता है, और डिस्क जो है वो बाय डिफॉल्ट, अगर आप कुछ मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो डिस्क को लेगा, और जो डिस्क का साइज है इस तरीके से स्क्वायर में, और आप इसको जो है डार्क कर दोगे तो ये जो है डिस्क का सिंबल होता है। उसके बाद स्क्वायर का जो सिंबल है वो इस तरीके से, इसको आप भरोगे नहीं, ये जो है फिल होता है, ये नॉन फिल होगा। सर्कल का सिंबल इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है बुलेटेड लिस्ट होती है, तो डिस्क होगा, स्क्वायर होता है और सर्कल होता है। ट्रायंगल नहीं होता, ट्रायंगल, बाकी तीनों में ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में भी देख लो भाई, एक सेकेंड, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए जो है यूएल लगा है, अगर ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो ओएल लगता है। ठीक है, तो अनऑर्डर जो टाइप होती है, डिस्क होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है। एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन, डिस्क जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, इसमें जो फील्ड होता है वो एज ए सर्कल की तरह फील्ड होता है। ठीक है, और ये जो है ये अनफिल्ड होती है, और ये जो है आपका स्क्वायर जो है वो फिल्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 7th क्वेश्चन, फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली इच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड इज अ, बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। अगर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टर होगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका डिस्ट्रक्टर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड, कि जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं किसी रिलेशन में वो क्या कहलाते हैं। तो आपको जो है 2 चीजें पता होनी चाहिए, रो और कॉलम। ठीक है, तो जो रो होता है उसको आप क्या कहते हो, टपल कहते हो। ठीक है, और जो टपल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसका आप क्या कहते हो, कार्डिनिटी। ठीक है, जो आपके कॉलम होते हैं, ठीक है, देखो ये टेबल है, आप जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, टेबल्स होती हैं जिसमें आप जो है डेटा जो है रो और कॉलम के फॉर्म में जो डेटा है उसको स्टोर कर सेव करते हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपके कॉलम है। ठीक है, और ये जो है ये आपकी क्या है, रो है।
ठीक है। अब बोल रहा है कि एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट आपके क्या होते हैं, कॉलम, ठीक है, कॉलम हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। तो जो कॉलम के बीच रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट के बीच रिलेशनशिप, वो क्या कहलाता है आपका, डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, डिग्री। अगर यहाँ पर टप्पल के बीच का, रो के बीच का रिलेशन पूछता तो वो क्या कहलाता है, कार्डिनलिटी। समझ में आया। देखो कॉलम बड़ा होता है तो डिग्री छोटी होती, कॉलम के बीच का रिलेशन क्या होगा, डिग्री, यानी कि कॉलम बड़ा है तो उसका जो रिलेशन है वो छोटा होगा। रो के बीच का रिलेशन, रो छोटा होता है लेकिन उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो बड़ा होगा, यानी कार्डिनलिटी। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आप भूल जा रहे हो बार बार अपने माइंड से, कई बार होता है, मैं भी भूल जाती थी, लेकिन मैंने जो है बस ऐसे ही बड़े का छोटा, छोटे का बड़ा, इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो खुद की छोटी छोटी जो ट्रिक है अपनाना शुरू करो तो आपको सारी चीजें ईजी लग जाएंगी, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, उसको याद करना, जब हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छे से याद हो गया, लेकिन सब दूसरी बार जब हम उसको फिर से करते हैं, जैसे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो हमें ऐसे लगेगा कि अरे हमने क्या पढ़ा था, हम भूल गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक खुद की बनानी पड़ेगी ताकि जो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन, यानी कि डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट क्रिएट अ न्यू यूजर, मतलब नए यूजर के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है ओरेकल में आप करते हो। तो क्रिएट यूजर, क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट न्यू यूजर, क्रिएट यूजर सुसैन, आइडेंटिफाइड बाय ब्लू। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। वैसे यहाँ पर ये मार्क भी था, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा भाई यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 9th क्वेश्चन कंप्लीट है। 10th क्वेश्चन देखो, बूट लोडर प्रोग्राम विच इन्वॉक बूटिंग ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन, जो बूट लोडर प्रोग्राम है वो इन्वोक करता है बूटिंग ऑफ सिस्टम्स, कहाँ पर स्टोर किया जाता है। हाँ जी, वो बोल रहा है जब आप बूट करवाते हो किसी भी प्रोग्राम को, जब आप बूट करोगे तो वो जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है, जो बूटिंग सिस्टम है कहाँ पे। तो जब आप बूट करवाते हो ना तो वो रैम में स्टोर होगा, ना ही वो रोम में स्टोर होता है, वो आपका स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर। कहाँ स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में। ठीक है, इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। 50 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी देख लो। विच इज नॉट पेरिफेरल डिवाइसेस, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो क्या होता है, कौन सा है भाई, इनपुट है या आउटपुट है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मेन मेमोरी चिप, मॉड्यूलेशन, मॉडम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, पेन ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होता। पेरिफेरल क्या होते हैं, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इनपुट से आप अपने सिस्टम को इनपुट देते हो, आउटपुट से आपको आउटपुट मिलती है। ठीक है, लाइक आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये यहाँ से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो जो मेमोरी की जो चिप होती है वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंड वाला। ठीक है, इसी के साथ 12th क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड, जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी एल्गोरिथम की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, परफॉर्मेंस, टफनेस, ऑब्स्क्यूरिटी, करेक्टनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी प्रोग्राम की, जो कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एसिड, जो आपका एसिड प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांजेक्शन में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप पढ़ते हो, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट गारंटी दैट डेटाबेस ट्रांजेक्शन आर प्रोपोज्ड रिलायबली। ठीक है, तो जो डेटाबेस ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस कर रिलायबली, तो जो यहाँ पर ए है वो क्या स्टैंड कर रहा है, ए की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ACID। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है तो आपको पता होना चाहिए एसिड की फुल फॉर्म। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी, ए से होगा आपका एटॉमिसिटी, ठीक है, सी से होगा भैया कंसिस्टेंसी, आई से होगा आपका आइसोलेशन, और डी से होगा आपका ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये याद कर लेना भाई, आपको पता होना चाहिए, और किसकी क्या डेफिनेशन होती है ये भी याद कर लेना। ए से होता है एटॉमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन, डी से होता है ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है ए से पूछा था तो ए से होगा आपका एटॉमिसिटी, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
विच इज नॉट ए सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग लिस्ट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, डोस और जो है आपका एंटीवायरस। तो कौन सा आपका सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, बस इज कंप्यूटर, बस इन कंप्यूटर इज, बस जो होती है वो क्या होती है? जो बस होती है वो क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया है एग्जाम में ये। नेटवर्किंग डिवाइसेस, बंच ऑफ वायर, अनदर नेम फॉर मदरबोर्ड या इंटरनल मेमोरी। तो जो बस है कंप्यूटर में वो क्या होती है? बंच ऑफ वायर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो भाई, एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12,000। जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 12,000 से ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है आपका? इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट है, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, ओवर डिफाइंड कंस्ट्रेंट है या फिजिबल कंस्ट्रेंट है? तो ये जो है ये आपका कौन सा कंस्ट्रेंट है भाई? इंटीग्रेटेड। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है। इसी के साथ 17 क्वेश्चन देखो, कंप्यूटेशन लॉजिक कैन बी रिप्रेजेंटेड विजुअली बाय यूजिंग। जो कंप्यूटेशन लॉजिक है वो रिप्रेजेंट करता है यूजुअली बाय यूजिंग विजुअल बेसिक, फॉक्स प्रो, फ्लो चार्ट या वीआई एडिटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई फ्लो चार्ट, सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, कॉलम ऑफ अ टेबल इज रेफर टू एज द। जो कॉलम है टेबल के वो क्या रेफर करते हैं? टपल को, एट्रीब्यूट को, एंटिटी को या फिर डिग्री को। ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कॉलम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। तो भाई टपल तो होगा नहीं, अगर रो पूछता तो आपका टपल होता, कॉलम पूछा है तो आपका आंसर होगा एट्रीब्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो टपल होती है, रो होता है, कॉलम है, एट्रीब्यूट है, कार्डिनलिटी है, डिग्री है, डोमेन है, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबकी डेफिनेशन आपके माइंड में मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट है तो फिर आपका एग्जाम में भी फिर डाउटफुल हो जाएगा क्वेश्चन ठीक होना। ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है? व्हाट डिफरेंस इज सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस है भाई? माइक्रो प्रोसेसर का, वैक्यूम ट्यूब का, नैनो टेक्नोलॉजी का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपका यहाँ से एक काम बनता है भाई सभी बच्चों का, आपको ये बताना है, थोड़ी हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन में आप क्या यूज करते थे, सेकंड में क्या यूज करते थे, थर्ड में क्या यूज करते थे और फोर्थ में क्या, अभी फिफ्थ जो आपकी लेसन चल रही है उसमें आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है। अब जो डिफरेंस बताना है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो है आपका क्या है? डिफरेंस है भाई सेकंड और थर्ड जनरेशन का। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, आर्टिफिशियल, ये तो जो है अलग अलग जनरेशन में हम यूज करते हैं। तो नॉर्मल आपको पता हो तो भाई माइक्रो प्रोसेसर आप अलग जनरेशन में यूज करते हो, वैक्यूम ट्यूब आप अलग जनरेशन में यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल अब मैं नाम यहाँ पे बताने नहीं वाली कौन सी जनरेशन में क्या यूज होता है, क्योंकि भाई फिर आप जो है चीटिंग कर लोगे। आपका काम है ये, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कौन सी जनरेशन में क्या यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो 20 क्वेश्चन देखो भाई, 20 क्वेश्चन में बोल रहा है डेटाबेस डिजाइन इंक्लूड द फंक्शन लाइक। जो डेटाबेस डिजाइन है वो किसमें जो है इंक्लूड होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स, क्रिएशन ऑफ फील्ड्स with their attribute, creating validation rule and database inter relationship, all of the above। तो भाई यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे जो है सही हैं। आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, क्रिएट करवाते हो, वैलिडेशन रूल वगैरह चेक करते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट और अभी जो है आपके लास्ट 40 क्वेश्चन और रहते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 21 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। 144.7 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज आर एग्जाम्पल ऑफ। दोनों जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? इनपुट आउटपुट स्पीड के, डेटा ट्रांसफर स्पीड के, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन या डेटा स्टोरेज स्पीड। तो जो आपका 144.77 और 10 मेगाहर्ट्ज है वो किसके एग्जाम्पल है? डेटा ट्रांसफर स्पीड के। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है। 22 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एन एरर। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी एरर को कंटेन करती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 15। ठीक, एरर पूछ रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 15। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी 15 एंड लास्ट नेम इज सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर एरर बतानी थी, तो एरर जो है यहाँ पर आपका फोर्थ जो यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। इसी के साथ 23 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
तो 23 क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी, जो सीडी है वो किस टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी है, रैम है, रोम है या सेकेंडरी मेमोरी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड क्या विद इन मतलब आप देखते ही क्वेश्चन पे टिक करोगे तो जो सीडीज हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखो, बी ए इन हेक्साडेसिमल इज इन ऑक्टल। बी ए को आपको जो है ऑक्टल में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, देखो 11 10 11 10 इसको आपको करना है भाई, ये आपका हेक्सा में है, आपको करना है ऑक्टल में। तो 11 को क्या लिखते हैं 1011, 10 को क्या लिखते हैं 1010, 1011 और 1010। तीन तीन के पेयर बना दो, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर और लास्ट में ये तीन का पेयर। तो यहाँ पे 2 0 और ऐड कर देंगे, क्योंकि भाई एक ही था तो 2 0 पीछे लगा दी, क्या दिक्कत है। 001 आपका क्या बनता है 1, 011 क्या बनता है 3, 101 क्या बनता है 5, 010 क्या होता है 2, 111 क्या होता है 7 और फिर होता है 2। तो 135 272, 135 272, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। लास्ट टाइम है आपका एग्जाम का, बहुत ज्यादा डिटेलिंग मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ ताकि जो है आपको ज्यादा टाइम ना लगे आंसर्स को चेक करने के लिए, ताकि आप फटाफट जो है अपनी स्पीड को अपनी जो है उसको देख सको आप कहाँ जो है हो अभी। ठीक है, आपको कितना और करना है। तो यहाँ पे देखो, इन फॉक्स प्रो द कमांड DELE इज यूज टू, जो फॉक्स प्रो की जो कमांड है वो यूज की जाती है डिलीट ऑल रिकॉर्ड, डिलीट टेबल, डिलीट मार्क रिकॉर्ड, मार्क द रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि आप यूज करोगे मार्क द रिकॉर्ड फॉर डिलीशन, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है,